खोज। एक मिनट अंकल, क्या आप टाइम मशीन की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने देखा है एवेंजर्स मूवी में कैसे सब के सब मशीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वीर डॉक्टर खुराना की बातों को समझते हुए पूछता है और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर खुराना थोड़ा हैरान होकर हंसने लगते हैं। वो समझते हैं कि विहान रहेजा के गुजर जाने के बाद भले ही जिम्मेदारियों ने वीर को मैच्योर बना दिया हो, पर आखिर है तो वो अभी 18 साल का ही, इसलिए उसका इस तरह का सवाल पूछना लाजमी है। तुम वाकई में बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो वीर। खैर, ये टाइम मशीन जैसा नहीं है। इसके जरिए पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाओगे, बल्कि ये तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में तुमने ना कभी सुना होगा और ना देखा होगा। इसी तकनीक के जरिए तुम टाइटन ग्रह जाओगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुछ ही सेकंड्स में। टेलीपोर्टेशन मशीन के नियम हमारी आम दुनिया के नियम से अलग होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसका ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही तुम्हारे पास ऐसी कोई डिग्री है, लेकिन तुम्हारे पास वो विश्वास है, वो हिम्मत है जिससे न सिर्फ तुम टाइटन ग्रह पर जा सकते हो बल्कि वहाँ पर गुजारा भी कर सकते हो। पर रही बात तुम्हारी काबिलियत की, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर खुराना की बातें अभी भी वीर की समझ से बाहर थीं, पर फिर भी वो बिना उन्हें टोके ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। टाइटन ग्रह पर हमारा बेस देव आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे, लेकिन वीर, वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे, और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे, और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहां एलियंस का शिकार करके उनकी ची यानी कि एनर्जी हासिल करोगे। ये काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ख़तरा असली है। तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है, समझ गए? और वीडियो गेम्स की तरह यहाँ तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा बेटा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, वीर जानता है कि ये सब कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाइटन ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है, और इसीलिए वहां के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह हैं, क्योंकि वहां के लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसलिए वहां कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो वहां मशीन गन से ज्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहां किसी काम के नहीं होंगे। यहां तक कि वहां पर मोबाइल फोन या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी काम नहीं करेगी। सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। वीर बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। यह सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफी दिलचस्प था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वीर को इसमें और ज्यादा रुचि आ रही थी और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था। अब तुम पूछोगे कि टाइटन ग्रह पर कोई भी मॉडर्न तकनीक काम नहीं करेगी तो तुम वहां पर गुजारा कैसे करोगे? हाँ, तो वीर, टाइटन ग्रह पर सब कुछ प्राचीन दौर की पृथ्वी जैसा है, इसलिए वहां गुजारा करने के लिए तुम्हें भी प्राचीन दौर के तौर तरीकों को अपनाना होगा। जैसे कि गैस की जगह तुम्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। अर्ली मैन की तरह फल और सब्जियों से अपना पेट भरना होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिन सब चीज़ों के तुम आदी हो ना, उनमें से तुम्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। लड़ाई के लिए भी तुम्हें हथियारों की जगह प्राचीन समय की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी समझ तुम्हें बहुत अच्छे से है। और इसीलिए इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें चुना। लेकिन सिर्फ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की समझ होना ही काफ़ी नहीं है। टाइटन ग्रह पर उन खतरनाक एलियन से लड़ने के लिए तुम्हें इसी मार्शल आर्ट्स की बेसिक में कई तरह की अलग अलग तकनीकें जोड़नी होंगी, जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने के 1 महीना पहले यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा टाइटन पर अपनी ताकत और बढ़ाने और एलियंस का सामना करने के लिए तुम्हें एक और चीज़ की मदद मिलेगी, और वो है एलियंस की डेविल सोल। लेकिन इस तरह की शक्ति तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि टाइटन ग्रह पर मिलेगी। जब वहाँ पर तुम किसी एलियन को मारोगे तो तुम उसकी डेविल सोल हासिल कर सकते हो। एक बार जब तुम किसी एलियन की डेविल सोल हासिल कर लेते हो, तब या तो अपने रूप को उसी एलियन की तरह बदल सकते हो या फिर उसे कवच या ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने किस तरह के एलियन को मारा है। इसके अलावा तुम टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों के सूप से भी जीन पॉइंट्स हासिल कर सकते हो, पर मैं उसकी ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता। बाकी जैसे जैसे तुम डेवलप होगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के साल भी बढ़ते जाएंगे।
देव आश्रम में डेवलपमेंट के 4 चरण होते हैं और जैसे जैसे तुम्हारे डेवलपमेंट के चरण पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे तुम अगले चरण के लिए क्वालिफाई करते जाओगे। तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से तुम्हारे वीडियो गेम का कैरेक्टर अपग्रेड होता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे जीन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा ताकतवर होंगे उतनी ही जल्दी डेवलप होकर अगले चरण पर पहुंचोगे, और जितनी जल्दी तुम अगले चरण पर पहुंचोगे तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर होगे और खतरनाक से खतरनाक एलियंस का सामना कर पाओगे। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, पर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं था। ऐसा सब करके उसकी परेशानी कैसे हल होगी? इसी बारे में वो डॉक्टर खुराना से पूछता है। डॉक्टर खुराना आगे कहते हैं, टाइटन ग्रह के एलियंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले आम एलियंस, दूसरे प्राइमरी एलियंस यानी कि वो जो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, तीसरे म्यूटेंट एलियंस यानी वो जो पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं, और चौथे सीक्रेट ब्लड एलियंस। अलग अलग एलियंस के अलग अलग जीन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें उनकी एनर्जी हासिल करके मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुम अपने शिकार को बेचकर भी पैसा कमा सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम किसी ताकतवर एलियन जैसे म्यूटेंट एलियन या सीक्रेट एलियन का शिकार कर लेते हो तो उस एलियन की डेविल सोल का हथियार बेचकर तो तुम आसानी से करोड़ों कमा सकते हो बेटा। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, टाइटन ग्रह पर काफी खतरा है, और सबसे बड़ी बात, वहां पर तुम अकेले पृथ्वीवासी नहीं होगे। तुम्हारे अलावा और कई लोग वहां पर तुमसे पहले से मौजूद हैं और तुमसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। इसलिए वहां तुम्हें सिर्फ एलियन से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने आप को सबसे बेहतर भी बनाना है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ वहां पहले से मौजूद पृथ्वीवासियों से ही नहीं, बल्कि खुद से भी होगा। तुम जितना जल्दी खुद को ताकतवर बनाओगे उतनी ही जल्दी खतरनाक एलियंस को मारकर पैसे कमा पाओगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर इस सीक्रेट मिशन में तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी एजेंसी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार को हमारे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं अभी ही तुम्हारे टाइटन ग्रह जाने की सारी तैयारी शुरू कर देता हूँ, नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता सोचेंगे। फैसला तुम्हारा है, बहुत अच्छे से सोच समझ कर यह फैसला लेना, ठीक है? इतना कहकर डॉक्टर खुराना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और वीर उनकी बातों पर गौर करते हुए सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर खुराना की बातों से वीर को एक बात तो साफ हो गई थी कि टाइटन ग्रह में वाकई बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो वहां नहीं गया तो 3 करोड़ जैसी बड़ी रकम इतने कम समय में इकट्ठा करने का शायद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए तो इस समय सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई वाली थी। अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर जाता है तो उसकी जान को खतरा है, और अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर नहीं जाता और यही पृथ्वी पर ही रहता है तो उसका परिवार बेघर हो जाएगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वो अंत में एक फैसले पर आ ही जाता है। अंकल, अब मैं टाइटन ग्रह के सीक्रेट मिशन पर जाऊंगा। वीर का फैसला सुनकर डॉक्टर खुराना को बेहद खुशी होती है। कहीं ना कहीं उन्हें वीर से यही उम्मीद थी और वीर पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। लेकिन फिर भी वो वीर को एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। वीर कहता है, मैंने ये फैसला बहुत अच्छे से सोच समझ कर लिया है अंकल। जब तक जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो तब तक जिंदगी जीने में मजा नहीं आता ना, और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए इससे ज्यादा रोमांचक बात क्या होगी कि जिन सुपर हीरोज की फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूं, मुझे उन्हीं की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। जानता हूं कि इसमें खतरा है, लेकिन अगर मुझे कुछ होना होगा तो वो तो यहां भी हो सकता है। टाइटन ग्रह पर जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो अपने परिवार को बेघर देखकर पल पल मरूंगा। इसलिए मैं टाइटन ग्रह जाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अंकल, अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। वीर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर खुराना को अपना फैसला सुनाता है और उसका कॉन्फिडेंस देखकर डॉक्टर खुराना खुश होकर सहमति में सर हिलाते हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से ही तुम्हारे जाने की सारी तैयारी करता हूँ। कल से तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारी एजेंसी के इंस्टीट्यूट में आ जाना, ठीक है? गुड लक। डॉक्टर खुराना वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, और जवाब में वीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। और इस तरह से वीर यहाँ टाइटन ग्रह पर आ जाता है। 4 महीने पहले तक उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आएगा। जब उसकी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी तब उसने सोचा था कि वो कोई अच्छी सी नौकरी करके अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देगा, पर किसे पता था कि वो इस तरह से यहाँ टाइटन ग्रह पर अपना समय बिताएगा। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता।
वीर के लिए ये अनुभव